हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए, आपको अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों की पूरी सिलसिला मिल गई है, तो हम अब शुरुआत करते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के सिलसिलाओं के। तो कहना क्या है भाई, मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी पढ़ाई की करते हैं शुरुआत। कहना है कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलो भाई, वैसे शीशे की तलाश के लिए हम तो प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमें ऐसा शीशा बनना है कि हम पत्थर को भी तोड़ें। तो हम वैसे ही शीशा आपको बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं। तो चलिए, आइए हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहां से इसे नोट करके रखिए, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। बहुत सरल है, हालांकि हमने बताया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 6। तो यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं भैया। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब की संख्या, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंबों की अगर आपसे पूछे भैया संख्या कितनी होती है, तो 2। कितनी संख्या होती है, 2। और अगर यहीं पे नोट करके रखो आप, इनकी प्रकृति पूछे, क्या पूछे भैया, प्रकृति कैसी होती है, तो इनकी प्रकृति हमेशा याद रखना होगी कैसे भैया, सीधी। कैसी होगी, सीधी। और अगर सीधी है तो क्या लिखा जाएगा, काल्पनिक। क्या लिखा जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक के अलावा एक शब्द इसी के साथ और जुड़ा होता है, आभासी। यहां से इसे नोट करके रखना है आपको। अवतल दर्पण की प्रकृति हमेशा कैसे होगी, सीधी होगी, यानी कि सीधा या आभासी, काल्पनिक, इनमें से कोई भी लिख के आएगा। सीधा, कहीं कहीं पे सीधा भी लिखा होगा, इसे याद रखना, कहीं कहीं पे सीधा भी लिखा होगा। सीधा सीधी काल्पनिक या आभासी हो, या सीधा काल्पनिक आभासी हो, इसका क्या है भैया, प्रकृति है। तो 2 ही चित्र बनता है, सीधा और कैसा बनेगा, सीधा और बनेगा आभासी। और 2 के दोनों चित्र कहाँ बनते हैं, 2 के दोनों चित्र कहाँ बनते हैं, तो याद रखना भैया। पूछे भैया इनके चित्र कहाँ बनते हैं, तो दर्पण के पीछे, यहीं पे लिख देता हूं, दोनों चित्र कहाँ बनते हैं, तो दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं भैया, दर्पण के पीछे। किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की भैया स्थिति पूछे तो कहाँ रहती है, दर्पण के पीछे ना। हमारी आपकी स्थिति दर्पण के पीछे नहीं होनी चाहिए, हमारी आपकी स्थिति दर्पण के आगे होनी चाहिए। मतलब हम जिसको चाहे वो हमें देखे ना, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। तो चलो भाई, आगे बात कर लेते हैं, हम इनके चित्र के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। तो आपसे पूछे भैया उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंबों के बनना, तो इनकी संख्याएं 2 होती हैं, 2 ही प्रतिबिंब इन पे बनते हैं। और हमेशा याद रखना इनकी प्रकृति कैसी होती है, सीधी और काल्पनिक। सीधी लिखी जाए, काल्पनिक या आभासी होती है। और दर्पण इनके प्रतिबिंब के पीछे बनते हैं। तो अवतल दर्पण में आपसे प्रश्न पूछता हूं, तुरंत बताना। अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब सीधा बने। अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब सीधा बने, फट से बताना। तो हमारा जहां तक मानना है कि आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी कि सर, अगर हम अवतल दर्पण की बात कर लें, और अवतल दर्पण में हम बात करें किसकी भैया, ये वक्रता केंद्र अनंत, हम अगर वस्तु को रख दें कहाँ पे, 6ठे नंबर पे ना, ये याद आया, वस्तु को रख दें 6ठे नंबर, यानी कि F और P के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 6ठे नंबर पे। तो यहाँ से इसे नोट करके रखना है। चलिए, ये प्रश्नों का सिलसिला आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मोड पर करके देखें। नए हैं चैनल पे तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं ना। तो चलिए भाई, बात कर लेते हैं हम आगे। तो इनके प्रतिबिंब वही प्रक्रिया जैसे हम उसको पढ़े थे, इनको भी ऐसे पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे भैया, पहले वस्तु की स्थिति। क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति। और दूसरे में लिखेंगे, अच्छा बहुत दूर तो जाना भी नहीं है, यहीं से लिखते हैं, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति। और दूसरा क्या भैया, तो यहां से बस छोटा कर देता हूं, प्रतिबिंब की स्थिति, आप समझ लेना। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति के बाद आकार।
और आकार के बाद इनकी क्या लिखी जाती है, प्रकृति लिखी जाती है। आप समझ लेना, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, प्रकृति प्रकृति। तो यहाँ से इसे नोट करके रखना है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही हो गया, ये तो इतने कॉलम बन ही गए, तो इनमें 2 ही चित्र तो बनते हैं, तो यहाँ से हमने खींच लिया। चलो ये बना दिया भाई, 2 ही चित्र बनेंगे। यहाँ पे आप एक लिख लो क्रमांक इनके लिए भी, भाई शोभा देगा। क्रम 1 2 चित्र ही बनते हैं, यहाँ से नोट करके रखना। चलिए भैया हम बना लेते हैं, क्या बना लिया ये उत्तल दर्पण। अच्छा देखो, ये सर्किल होती है, एक सर्किल, ये गोली दर्पण, इसी का एक भाग कलई कर दिया गया, अंदर का भाग कलई कर दिया गया और इतना मिटा दिया गया। तो अब आपके तुरंत ये तो हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के ही पास में होता है एफ, और इसी को आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा अनंत। तो यही प्रक्रिया बन गई भैया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, वक्रता केंद्र सी ना। चलो आगे बढ़ाया, वक्रता केंद्र सी हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एफ बिंदु लिख दिया। यहाँ से प्रकाश किरण आई ना, प्रकाश किरण चलेगी भाई, ये भी प्रकाश किरण चलेगी। तो अब ये जब प्रकाश किरण आएगी तो क्या हो जाएगी, इस पे टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, वापस लौट जाएगी, क्योंकि परावर्तन तो परावर्तक सतह से होगा ना। ये भी टकराने के बाद क्या हो जाएगी भैया, ये भी टकराने के बाद वापस लौट आएगी। तो जब ये टकराने के बाद वापस चली जाएगी तो इनको आप क्या करिए, कल्पना करिए, डॉट डॉट करके मिलाने के लिए इनकी थोड़ी सी क्या करना भैया, हमें कल्पना करनी है कि ये वापस जब लौट गए तो हम इनको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएं, कि ऐसे हम पूरे सीधे खींच दे रहे हैं फिर डॉट कर देते हैं। ये इनको हम ऐसे बिल्कुल सीधे खींच दे रहे हैं फिर डॉट कर देते हैं, सीधे खींच दिया। अब देखो हमने इनको डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि ये जब काल्पनिक होंगे तो डॉटेड ही होंगे। तो देख रहे हैं आप, ये जाके कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों आके फोकस बिंदु पर मिल रहा है। तो वस्तु कहाँ पे रखी गई भैया, तो वस्तु ये रखी गई है अनंत पे। कहाँ पे रखी गई है, वस्तु रखी गई है अनंत पे, अनंत पे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनी है, तो प्रतिबिंब बनी है भैया फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनी है, ये तो आप देख ही रहे हो, आपके जहन में आपको बात समझ में आई गई, प्रतिबिंब कहाँ पे बनी है। तो प्रतिबिंब बनी है भैया फोकस पर। कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। आकार कैसा होगा, तो छोटा होगा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और इनकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है भैया पीछे, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, ये डॉटेड है तो वास्तविक होगा। तो आप लिखोगे प्रकृति कैसा होगा भैया, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। ये सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और कहाँ बना है, तो हमेशा याद रखना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये याद रखना आपको, दर्पण के पीछे, यहाँ से याद रखना। अच्छा आभासी, आभासी भी काल्पनिक के स्थान पे आभासी भी लिखा जाता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात कर लें ना, दूसरे कंडीशन की बात कर लें, चित्र भी वही रहेगा, सेम भी प्रक्रिया वही रहेगी, चित्र को मिटा लें। अच्छा चलो मिटा लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं भैया। चलिए भैया हम बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर इनकी 2 की। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, यहाँ से थोड़ा सा दूर यहाँ पे बनाते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, तो चलो ये हमने बना लिया भैया, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये खींचा हमने मुख्य अक्ष। अब ये रहा अनंत, ये हमारा रहा ध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। चलो P से डिनोट करते हैं, इधर से कर देते हैं, हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारा रहा भैया क्या, फोकस, और यहाँ पे क्या रहा, वक्रता केंद्र। बस समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, अनंत पे रखा था ना, अब अनंत से आगे रखेंगे। तो अनंत से जब आगे रखोगे आप तो क्या है, अनंत और दर्पण के बीच, या अनंत या P के बीच लिख सकते हो, दोनों लिखा जाता है। अनंत, अनंत या दर्पण के बीच होगा, या फिर अनंत और ध्रुव के बीच P लिख दो, दोनों सही है। तो जब प्रकाश किरण चलेगी भैया ना, तो टकराने के बाद फिर क्या होगी, ये वापस लौट जाती है उसी वे में। तो इसको आप जब डॉट करके मिलाओगे, क्या करोगे भैया, इनको जब आप डॉट करके मिलाओगे तो ये देखो, यहाँ से इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ये कोई बाउंडेशन तो नहीं है। चलो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। तो अगर हम इसको जब डॉट करके मिलाएंगे, ये
डॉट करके मिला दीजिए, ये इस तरह से चली जाएगी। तो अब यहाँ पे आप इसको डॉटेड कर दीजिए, ऐसे मिटा दिए हमने, डॉट बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये देख रहे हैं प्रकाश किरण किससे होकर जाए भैया, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः वो उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। तो ये तो इतना रहेगा, तो दर्पण के पीछे टकरा कर पुनः इसी मार्ग पे ये वापस लौट जाएगी। तो लेकिन ये पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये पीछे का हिस्सा काल्पनिक हो जाएगा। तो ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहीं पे तो मिल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे ये दोनों का कटान बिंदु यही है। तो ये दोनों कट कहाँ रहे हैं, तो एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में कट रहे हैं ना। कहाँ पे कट रहे हैं भैया, एफ और पी के बीच में कट रहे हैं। ये वस्तु बहुत बड़ा, प्रतिबिंब क्या है, छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा है भैया, छोटा है। और कैसा है, सीधा है। सीधा के साथ आभासी भी लिखा जाता है, तो हमने इसमें आभासी भी लिख दिया। अच्छा हाँ, पहले वाले में ये जो छोटा लिखा है मैंने, यहाँ पे आप अत्यंत छोटा लिख लीजिए। पहला प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यंत छोटा होगा। तो यहाँ से आप इसे नोट करके रखें। आप बात समझ रहे हैं। तो यहाँ तक दो ही प्रतिबिंब इस पे बनता है, दोनों प्रतिबिंब का किरण आरेख हमने आपको बता दिया। अच्छा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, छोटा बनता है। तो आपको पता चल गया ना कि क्यों छोटा, इसमें अत्यंत छोटा, तो हमेशा सदैव छोटा बनेगा। इतनी बड़ी सी ट्रक होती है, इतनी बड़ी सी बस होती है, और वो छोटे से आपके साइड ग्लास में आ जाती है। तो यहाँ से इन्हें हम आप कहते हैं लिख सकते हैं। अच्छा, आपके मन में बन रहा होगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के और ढेरों सारे उपयोग हैं, गुरुजी ने बताया नहीं, सर ने बताया नहीं। तो आप याद रखना, दाढ़ी वाले शीशे में, मतलब जो हम सैलून में जाते हैं वहाँ दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं, घुमावदार मोड़ पे। हमने सोचा इसका हम जिक्र करेंगे भैया लेंस जब पढ़ेंगे। वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नए हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।